नशे के लिए अल्कोहल, कोकीन, चरस, गांजा और अफीम का इस्तेमाल अब पुराना हो चुका है। सस्ते नशे की चाह में अब लोग सिंथेटिक ड्रग्स की तरफ खिंच रहे हैं। इन ड्रग्स का नशा पारंपरिक नशीले पदार्थ से कहीं ज्यादा और देर तक रहता है, जिसके चलते रेव पार्टीज में इन सिंथेटिक ड्रग्स का चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों यूट्यूबर एल्विश यादव पर एक FIR दर्ज हुई। एल्विश पर जिंदा सांप रखने और रेव पार्टीज में सांप के जहर के इस्तेमाल का आरोप है। बता दें कि सांप से एक बार डसवाने के लिए लोग 2500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक देने को तैयार रहते हैं। स्नेक बाइट की वजह से होने वाले नशे का सुरूर 5 से 7 दिनों तक रहता है। बाकी ड्रग्स की तुलना में ये सस्ता और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। शायद इसलिए रेव पार्टीज में स्नेक बाइट का चलन तेजी से बढ़ा है। स्नेक बाइट ही नहीं, नशे के लिए लोग फ्रॉग पॉइजन, मशरूम, फ्लेवर्ड कंडोम, बाथ सॉल्ट, मेथ, MDMA और न जाने कितने तरह के सिंथेटिक ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। आइए जानते हैं ये नशीले पदार्थ शरीर में किस तरह असर डालते हैं और क्यों लोगों को, खासकर यंगस्टर्स को, इन नशीले पदार्थ की लत लगती चली जा रही है। बात करते हैं सांप के जहर की। सांप के जहर में न्यूरोटॉक्सिन होता है। ये जब शरीर में जाता है तो ब्लड में एक्टिव मेटाबोलाइट्स जैसे सेरोटोनिन रिलीज करता है। इससे नींद आती है और मन को शांति मिलती है। नशे के लिए सबसे ज्यादा कोबरा, करैत, रैट स्नेक और ग्रीन बेल स्नेक का इस्तेमाल होता है। सांप के डसने से 10 से 40 सेकंड तक तेज चुभन होती है। उसके बाद प्लेजर यानी परम सुख का एहसास होता है। फिर मसल्स में तेज दर्द होता है और उसके 12 से 24 घंटों तक गहरी नींद आती है। स्नेक बाइट के अलावा लोग सांप के जहर से बने पाउडर का भी इस्तेमाल करते हैं। इसे ड्रिंक्स में मिलाकर पीते हैं। सांप के जहर से पैरालिसिस और मौत होने का खतरा काफी ज्यादा रहता है। सांप के अलावा लोग टोड वेनम यानी मेंढक के जहर का भी इस्तेमाल करते हैं। मेक्सिको और अमेरिका के कुछ इलाकों में सोनोरन डेजर्ट टोड पाया जाता है। दूसरे मेंढक की तुलना में इस टोड की ग्रंथियों में 5-MeO DMT नाम का एक बेहद ताकतवर साइकेडेलिक पदार्थ पाया जाता है, जिसे सुखाकर नशे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये ड्रग अमेरिका में काफी पॉपुलर है। बॉक्सिंग लीजेंड माइक टाइसन भी इसे इस्तेमाल करते थे। टोड वेनम का असर 10 सेकंड में होने लगता है। इसे इस्तेमाल करते ही शरीर आधे घंटे के लिए इनएक्टिव हो जाता है। मुंह और गला सुन्न पड़ जाता है। डॉक्टर्स का मानना है कि इससे कार्डियक अटैक, दिमाग और लिवर फेल हो सकते हैं, यानी काफी हद तक डेथ के चांसेस हैं। नशे के आदतियों ने कंडोम को भी नहीं छोड़ा। जिन कंडोम का इस्तेमाल लोग गर्भ निरोधक के रूप में करते हैं, अब उनका इस्तेमाल नशे के रूप में हो रहा है। फ्लेवर्ड कंडोम में पाया जाने वाला पॉलीयूरेथेन नशीला प्रभाव पैदा करता है। इसे लंबे वक्त तक पानी में भिगोकर रखने से हाइड्रोकार्बन और अल्कोहल रिलीज होता है। ये सैनिटाइजर्स, कफ सिरप और नेल पॉलिश रिमूवर जैसा ही नशा है, जिसकी ठीक मात्रा से 12 घंटों तक नशा रहता है। हालांकि फ्लेवर्ड कंडोम का पानी लगातार पीने से किडनी और लंग्स खराब हो सकते हैं। ये शरीर के नर्वस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाता है, जिससे पागलपन जैसे लक्षण पैदा होते हैं। साथ ही कुछ केसेस में मौत तक हो सकती है। बात करें मशरूम की, तो कुछ खास तरह की मशरूम में साइलोसाइबिन और पेयोड पाया जाता है। इन्हें मैजिक मशरूम भी कहते हैं। UN ने साइक्लोबिन मैजिक मशरूम को 1971 तक दवा के तौर पर मान्यता दी थी, लेकिन बाद में बैन कर दिया। इन मशरूम को लोग सीधे खाने में या चाय बनाकर पीते हैं। इसके सेवन से 20 मिनट बाद असर शुरू होता है और करीब 6 घंटे तक नशा रहता है। इसकी वजह से आंखों के सामने एक अलग ही काल्पनिक दुनिया दिखने लगती है, यानी दिमाग को भ्रम होने लगता है। इन दिनों एक और आर्टिफिशियल ड्रग खूब चर्चा में है। इसका नाम है बाथ साल्ट। क्रिस्टलाइन पाउडर के रूप में मिलने वाला ये ड्रग डोप टेस्ट में भी पकड़ में नहीं आता। इसे क्लाउड-9, ब्लूम और आइवरी वेव भी कहा जाता है। ये ड्रग शरीर में डोपामाइन लेवल बढ़ा देता है। बता दें कि डोपामाइन एक तरह का हार्मोन है जो ब्रेन रिलीज करता है। इससे यूफोरिया यानी परम आनंद का अनुभव होता है। इसे लोग सीधे निगल लेते हैं या नाक से अंदर खींचते हैं या फिर शरीर में इंजेक्ट करते हैं। इसके इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मति भ्रम होता है। लंबे वक्त तक यूज करने से किडनी फेल और मौत की संभावना बढ़ जाती है। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।